हेलो स्टूडेंट, अहाँ सबके बीच जे छै गदखंड पूरा कंप्लीट कऽ देने रहो, ठीक न। आइ जे छै अहाँ सबके जे छै पदखंड लऽ के एलहुँ हन। पदखंड में पहिल चैप्टर अछि विद्यापति वंदना आ कुसुम वंदना। एके गो चैप्टर में दूटा पार्ट अछि, ठीक न। एगो पार्ट अछि जेकर नाम अछि विद्यापति वंदना आ दोसर पार्ट अछि जेकर नाम अछि कुसुम वंदना। जते भी मैथिली के स्टूडेंट छी, जे मैथिली में इंटरेस्टेड छी, ओहि सब स्टूडेंट से निवेदन अछि जतऽ तक ई वीडियो पहुँचैत हैत कृपया अहाँ सब जे छै चैनल के जरूर सब्सक्राइब कऽ लेब। अहाँ सबके जे छै मैथिली के संपूर्ण विषय के जे छै तैयारी एहि चैनल पर करवाएल जाएत। एहि के अलावा क्लास 10वीं के मैथ के रेगुलर लाइव सेशन चलैत छै इएह चैनल पर। आ क्लास 12वीं के जे छै मैथिली के खत्म केलाके बाद अहाँ सबके दोसर विषय लऽ के आएब, ठीक है। तो चलै छी अपना सब बिना टाइम गमौने पाठ के ओर और आगा बढ़े छी। और आगा बढ़े से पहले जे छै अपना सबके लेल एगो मोटिवेशन छै। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह तपना सीखिए, ठीक ना। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह तपना सीखिए। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप चाहते हैं सूर्य की तरह चमके, आपका दुनिया में नाम हो, ठीक ना, तो सबसे पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना। और मेहनत करके ही आप क्या कर सकते हैं, दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं, ठीक ना। तो एहि मोटिवेशन लाइन के साथ अहाँ सब जे छै अपना सब चैप्टर के की करै छी, प्रारंभ करै छी। तो ध्यान दियो, पहले पाठ आ पाठ के परिचय के बारे में अपना सब देखब। लेखक आ लेखक के जो परिचय छै ओकरा बारे में देखब, यानी लेखक आ पाठ के परिचय, ठीक ना। तो ध्यान दियो, एकर जे लेखक अछि जेकर नाम अछि विद्यापति वंदना और कुसुम वंदना जे अछि, दूगो अछि। तो विद्यापति के जे वंदना अछि ओकर लेखक के नाम अछि गोविंद दास। विद्यापति वंदना के जे लेखक के नाम अछि गोविंद दास, ठीक ना। नाम अगर दैत लेबै गोविंद दास अछि, ठीक ना। जीवन काल 1497 ईस्वी से 1535 ईस्वी के मध्य इनक जीवन काल रहल। यानी जन्म 1497 और मृत्यु 1535 ईस्वी तक रहल, ठीक ना। आगे ध्यान देबै, जन्म स्थान रेशम मधुबनी में भेल छल, ठीक है। रेशम नहीं तो रेहयाम है के चाहिए। अच्छा एतो देख लेबै हम एक जगह, ठीक है, करेक्शन कुछ भए सकै छै। तऽ इनक प्रमुख रचना श्रृंगार भजन गीतावली, श्रृंगार भजनावली, गोविंद गीतांजलि इनक की छै प्रमुख रचना अछि। तऽ आगाँ बढ़ी, आगाँ ध्यान देबै गोविंद दास भजनावली, गोविंद गीतमृत, ई सब एकर की छै प्रमुख कथा अछि, ठीक ना। हिनक प्रमुख कथा कए गो अछि, 1 2 3 4 5 टा हिनक प्रमुख कथा अछि, ठीक ना। आगे ध्यान देबै तऽ हम लेखक के परिचय के बारे में कनी और स्पष्टता से समझे के कोशिश करब। तो अहाँ सब ध्यान देबै गोविंद दास जे छथि मैथिली साहित्य, गोविंद दास जे छथि मैथिली साहित्य के ध्यान देबै, ठीक ना, प्रसिद्ध भक्तिकालीन कवि छथि, ठीक ना। विद्यापति के बाद हिनका मैथिली के सर्वश्रेष्ठ कवि में गिनल जाइत अछि, ठीक ना। विद्यापति के जे बात छथि, गोविंद दास के जे नाम छथि वो मैथिली के सर्वश्रेष्ठ कवि में की कयल जाय छथि, गणल जाय छथि। अहाँ ध्यान देबै हिनक कविता भक्ति, श्रृंगार, मधुरता आ संगीतात्मक भरल अछि हिनका कविता में। हिनका अपन काव्य गुरु विद्यापति मानै छलाह, ठीक ना। हिनका जे छै अपन काव्य गुरु विद्यापति मानै छलाह। ई जे छथि काव्य गुरु जे छथि विद्यापति के मानै छलनि। हिनक काव्यक मुख्य विशेष राधा कृष्ण के प्रेम लीला, भक्ति आ अच्छा विद्यापति हिनका अपन काव्य गुरु मानै छलनि, ठीक ना। आगे ध्यान दियौ, श्रृंगार अछि हिनक गीत कीर्तन मंडली में गावे लेल लिखल गेल छल। आगे ध्यान देबै तऽ न्याय शास्त्र के अध्ययनक उद्देश्य से नवद्वीप गेल छलाह। हिनक गीत मिथिला के अतिरिक्त बंगाल में सेहो अत्यंत की छथि लोकप्रिय छथि। हिनक गीत वगैरह जे छथि मिथिला के अलावा बंगाल में सेहो की छथि लोकप्रिय छथि, ठीक ना। बहुत ही महान कवि छल अपना समय के, ठीक ना। आगे ध्यान देबै तो हिनक कविता के कल्पना ध्यान देबै। हिनक कविता के कल्पना के बात करल जाए, हिनक कविता में कल्पना शक्ति, अलंकारक सुंदर प्रयोग, मधुर भाषा, वर्ण चातुरी आ भावक गंभीरता देखल जाय छै। हिनक जे कविता छथि, हिनक कविता में जे छथि
कल्पना शक्ति, अलंकारक सुंदरता, ठीक न, वर्ण के की चतुरता दिखाई देल जाय छै, ठीक न। अगर बात करल जाए भक्ति आ श्रृंगारक अद्भुत समन्वय हिनक काव्य के मुख्य विशेषता छै। हिनक काव्य जे छै ओहिमे भक्ति और श्रृंगार के जे छै अद्भुत बेजोड़ नमूना अछि, ठीक न। आगे ध्यान देबै, एहि कारण गोविंद दास विद्यापति के परिवर्तित कविता के विशिष्ट स्थान रखे छथि। विद्यापति के जे परिवर्तित कविता अछि, ठीक न, ओहिमे जे छै गोविंद दास के एगो विशेष महत्व छै, स्थान छै। आगे ध्यान दियौ, विद्यापति वंदना आ कुसुम वंदना दुनू एके गो चैप्टर अछि। ध्यान देबै, पाठ के नाम विद्यापति वंदना और कुसुम वंदना दुनू एके पाठ में अछि। आगे ध्यान दियौ, पाठक सारांश, एहि पाठ में गोविंद दास के दूटा प्रसिद्ध पद देल गेल अछि। ध्यान देबै, पहिल पद विद्यापति के वंदना में कवि अपन काव्य गुरु विद्यापति, देखियो गोविंद दास जे छथि हिनक काव्य गुरु के छल विद्यापति छल, ठीक है। हिनक काव्य गुरु जे विद्यापति छथि हुनकर प्रशंसा करैत छथि आ कहैत छथि जे विद्यापति के गीत समस्त संसार के लेल, ध्यान देबै, विद्यापति के जे गीत छथि समस्त संसार के लेल चित्त के मोहित करैत अछि। विद्यापति के जे गीत छथि ओ समस्त संसार के चित्त के की करैत छथि, मोहित करैत छथि। विद्यापति के गीत बहुत ही व्यापक छल ओहि समय में, जैसे उगना वाला गीत छल विद्यापति के। भगवान शंकर भगवान जे छलखिन खुद विद्यापति के दरबार में आयल छलनि, ठीक न। हुनकर पद रस, माधुर्य भाव, ठीक न, आ काव्य सौंदर्य, ठीक न, भरल अछि हुनका में, ठीक न। शिव, नारद, देवता आ मनुष्य सब विद्यापति के गीत से आनंदित होइत छथि, ठीक न। विद्यापति के जे गीत छथि हुनका से शिव एवं नारद मुनि एवं जते भी देवता छथि मनुष्यो सब हुनका गीत से की होइत छथि, प्रसन्न होइत छथि। कवि स्वयं स्वीकार करैत छथि जे विद्यापति के अपन आदर्श मानैत छथि, ठीक न। ई जे कवि छथि गोविंद दास ई विद्यापति के अपन आदर्श मानै छथिन, ई स्वयं स्वीकार केने छल, ठीक न। आगे बढ़वा के कोशिश करब, दोसर पद के की कहै छै कुसुम वंदना में, ध्यान देबै। तो दोसर पद जे छै विद्यापति वंदना में विद्यापति के प्रशंसा केने छथि कवि, आ दोसर जे पद छै कुसुम वंदना, कुसुम वंदना में कवि राधा के अनुपम सौंदर्यक वर्णन फूल के माध्यम से करे छथि। राधा जे छथि, राधा के जे छथि अनुपम प्रेम और सौंदर्य के वर्णन जे छथि एक फूलक माध्यम से करे छथि। हुनकर मुख कमल जका, नेत्र नील कमल जका, शरीर चंपा जका, ठीक न, उधर बंधुक फूल जका, ठीक न, आ दांत कुंदक के फूल जका सुंदर कहल गेल अछि। अंत में कवि कहैत छथि जे, ध्यान दियौ, एहन अनुपम रूप पशुपति शिव के समर्पित कयल जाय, ठीक न। मतलब राधा के जे छथि कुसुम वंदना में कहने छथि तुलना अलग अलग शरीर के अलग अलग अंग के अलग अलग फूल से की कयल गेल अछि, तुलना कयल गेल अछि, ठीक न। आगे ध्यान दियौ, एहन जे शरीर छथि शिव के की छथि समर्पित कयल जाय, ठीक न, ई कहै ले चाहे छथि। आगे ध्यान दियौ, आगे कहै छथि विद्यापति वंदना के मुख्य भाव की अछि। विद्यापति के जे वंदना अछि हुनक मुख्य भाव की अछि, ध्यान दियौ। तो विद्यापति के महिमा के वर्णन करनाइ हुनक मुख्य भाव अछि। विद्यापति के काव्य गुरु के रूप में स्वीकार केना है, ठीक न। उनकर गीत संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध अछि, ठीक न। विद्यापति के काव्य रस, माधुर्य आ आनंद भरल अछि। विद्यापति के काव्य में जे छै रस, माधुर्य और आनंद की अछि, आनंद की अछि, भरल अछि। नेक्स्ट, देवता, नारद, स्त्री, पुरुष सब हुनकर गीत से आनंदित होइत छथि, ठीक न। आगे ध्यान देबै, कवि अपना के विद्यापति के अनुयायी मानैत छथि, यानी विद्यापति के जे अनुयायी होइ छथि, यानी विद्यापति के जे रास्ता पर चललै उएह रास्ता पर कवि भी गोविंद दास चलै लेल चाहे छथि, तैं अपन काव्य गुरु विद्यापति के मानने छथि। आगे बढ़े के कोशिश करब, कुसुम वंदना के मुख्य भाव की अछि। कुसुम वंदना के मुख्य भाव अछि राधा का अनुपम सौंदर्यक वर्णन केना, ठीक न। शरीर के विभिन्न अंगक तुलना फूल से, ठीक न, उपमा अलंकारक सुंदरता के प्रयोग, ठीक न, सौंदर्य आ शक्ति दुनू के समन्वय, ठीक न। आगे ध्यान देबै, अंत में आत्म समर्पण के भावना व्यक्त कयल गेल अछि कवि के द्वारा कुसुम वंदना में राधा के प्रति। चलू तो आगा बढ़ी,
आगा बढ़ी, ध्यान दियो। काव्यक विशेषता, ई जे काव्य छथि गोविंद दास के, हुनकर विशेषता की अछि? भक्ति रस, श्रृंगार रस, मधुर भाषा, संगीतात्मक काव्य अछि हिनकर, उपमा, अलंकार और सुंदर, अलंकार के सुंदर प्रयोग, प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण, कल्पना शक्ति, भावना प्रधान शैली, ई सब एक काव्य के की अछि? विशेषता अछि। श्रृंगार रस, मधुर, संगीतात्मक, उपमा, अलंकार की छै? अलंकारक सुंदर प्रयोग, प्राकृतिक के सुंदर चित्रण, एहि काव्य में की कयल गेल अछि? आगे देखियो, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट की अछि? परीक्षा के दृष्टिकोण से गोविंद दास के जीवन काल के बारे में पूछे छथि, जे कि 1497 से 1535 तक छल। हिनक जन्म रेशमा मधुबनी में भेल छल। काव्य गुरु विद्यापति छल। मुख्य रस भक्ति रस, श्रृंगार रस छल। मुख्य विशेषता राधा कृष्ण के प्रेम लीला और भक्ति एवं सौंदर्य के वर्णन केने छथि अपना चैप्टर में, पाठ में। प्रमुख रचना के बारे में ध्यान दियो, तो ध्यान देवे, श्रृंगार भजनावली, गोविंद गीतांजलि, गोविंद दास के भजनावली, गोविंद गीतामृत, ठीक ना, इनक प्रमुख रचना है। विद्यापति के वंदना में ध्यान देवे, विद्यापति के महिमा आ काव्य के श्रेष्ठता के वर्णन केने छथि। कुसुम वंदना में राधा के सौंदर्य और के तुलना फूल से केने छथि, ठीक ना, और अपने आप के लास्ट में की कह देने छथि? समर्पण कह देने छथि। चलू आगा बढ़ी। स्मरणीय तथ्य की अछि एहि पाठ के? ध्यान देवे, गोविंद दास विद्यापति के उत्तराधिकारी कवि छथि, ठीक ना, ये स्मरणीय तथ्य छै। अपन काव्य गुरु हिनका मानने छथि। एकर मुख्य रस भक्ति प्लस श्रृंगार अछि। वंदना, अगर विद्यापति के वंदना, विद्यापति के प्रशंसा केने छथि। एहिमे कुसुम वंदना में राधा के की केने छथि? प्रशंसा केने छथि। आगे ध्यान में, अंतिम संदेश में भक्ति और सौंदर्य और आत्मसमर्पण अपने आप के कह देने छथि, ठीक ना। चलू आगा बढ़ी, ध्यान देवे। आगा हम सब बढ़े छी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ओर बढ़े छी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपना सब देखब, जेकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जे छै ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एहि चैप्टर में जे भी है से अहाँ के करल जात, ओहिके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ब अपना सब। तो ध्यान देवे, यहाँ देखियो पहिल क्वेश्चन अपना सबके बीच की है? गोविंद दासक जन्म स्थान कतऽ छथिन? बताइयो। रैयाम, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, रैयाम मधुबनी। एतऽ ई रैयाम ने रैयाम है, ठीक ना। ओतऽ जे छै गलती छल, हम पहले अहाँ के कहलहुँ छल जे रैयाम में जन्म भेल छल हिनकर। गोविंद दास के काल कहिया मानल जाय छै? 1497 से 1535 गोविंद दास के की मानल जाय छै? कार्यकाल मानल जाय छै। नेक्स्ट आगा बढ़ी, क्वेश्चन नंबर 3 कहे छै, मैथिली काव्यक कान में विद्यापति के बाद दोसर कोन कवि के कोकिल कहल जाय छै? हरिमोहन झा के नहीं, उमापति चंदा झा नहीं, गोविंद दास के जे छै विद्यापति के बाद दोसर स्थान छै जेकर कवि कोकिल कहल जाय छै। चलू मैथिली के, चलू नेक्स्ट आबै छी क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहे छै, गोविंद दास अपन काव्य गुरु केकरा स्वीकार करैत छथि? गोविंद दास अपन काव्य गुरु विद्यापति के की करे छथि? स्वीकार करैत छथि, ठीक ना। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देवे, अगुका क्वेश्चन कहे छै, गोविंद दासक गीत के मुख्य रूप से कोन विषय पर आधारित अछि? वीर रस, राधा कृष्ण के प्रेम लीला पर की छथि? आधारित छथि। राधा कृष्ण के प्रेम लीला पर की छथि? गोविंद दास के गीत की छथि? आधारित छथि। नेक्स्ट ध्यान देवे, गोविंद दास के गीत में कोन रसक समन्वय भेटैत छथि? वीर रस नहीं, श्रृंगार और भक्ति रस के की मिले छथि? समन्वय, आपसी मिलाप मिले छथि। श्रृंगार और भक्ति दोनों के मिलाप मिले छथि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़े छी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद दास के गीत के प्रमुख विशेषता की अछि? बताबियो। अर्थ गृढ़ता, सरल गद्य, इतिहासक वर्णन, नैतिक शिक्षा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर करबे त अर्थ गृढ़ता जे छै गोविंद दास के गीत के की छै? प्रमुख विशेषता छै, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़े छी। विद्यापति वंदना के रचयिता के छथि? विद्यापति वंदना के रचयिता के छथि? गोविंद दास छथि। के छथि? गोविंद दास। विद्यापति वंदना के रचयिता के छथि? गोविंद दास। आगे बढ़ू, आगे ध्यान दियो, कविपति विद्यापति के मति माने पंक्ति केकर वंदना कयल गेल अछि? बताबियो। विद्यापति के जे छै
मति माने वर्णन जे छै विद्यापति के ही कयल जेतै ना। अच्छा अच्छा एक सेकंड रुक जा क्वेश्चन नंबर 9 के जे आंसर है विद्यापति हेबाक चाही, कियाकि विद्यापति के मति माने में पंक्ति में जे छै विद्यापति के ने वर्णन कयल गेल छै, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ै छी आगा। जाक देखियो, जाक गीत जगजीत चोराओल के आशय की अछि बताबियो। गीत केवल मिथिला में प्रसिद्ध अछि, गीत सबके मन के कोई की कर ले छथि, मोहि ले छथि। गीत जे छथि सबके मन के की कर ले छथि, मोहि ले छथि। गीत खाली मिथिले में नहीं और अलग अलग एरिया में की छथि, प्रसिद्ध छथि। चलो नेक्स्ट अगुल का क्वेश्चन। भुवने अक्षय यत भारतवाणी, पंक्ति में भारतवाणी के की अर्थ है। तो भारतक बोली आ भारत के भाषा, हाँ भारतक बोली आ भारत के भाषा, ठीक ना। तो मैथिली की है, भारत के बोली आ भारत के भाषा है। देखियो नेक्स्ट। हे सुख सार सरस रसिकाई, पंक्ति में रसिकाई शब्द के ककर संबंध है। शिव नारद विद्यापति गोविंद दास। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर अपना सब करे जाओ। कहाँ सब ध्यान देवे तो विद्यापति के कहने छथि। रसिकाई केकरा कहने छथि, विद्यापति के कहने छथि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13। आनंद रस जगभीर बरसेवा के श्रेय केकर देल गेल अछि बताबियो। कालिदास विद्यापति के देल गेल अछि, ठीक ना। आबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर 14 नंबर क्वेश्चन देखे छी। क्वेश्चन नंबर 14। गोविंद दास अपना के विद्यापति के समक्ष पुनः प्रस्तुत करैत छथि। राजा, सेवक, शिष्य, अपना के शिष्य प्रस्तुत करैत छथि, ठीक ना। अपना के की प्रस्तुत करैत छथि, शिष्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुसुम वंदना के रचयिता के छथि। कुसुम वंदना के रचयिता गोविंद दास छथि। के छथि, गोविंद दास। कुसुम वंदना के रचयिता के छथि, गोविंद दास छथि। नेक्स्ट। कुसुम तोरि किया गोरी, पंक्ति गोरी के अछि बताबियो। कुसुम तोरि किया गोरी, ठीक ना। पंक्ति में गौरी के छथि बताबियो। 16 के आंसर दियो अहाँ सब। पंक्ति में गौरी के छथि तो पार्वती छथि। गौरी ओकरे ना नाम छै, पार्वती के ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर ध्यान देबै। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दियो। कवि गौरी के उपमा ककरा से देने छथि बताबियो। गौरी के उपमा चंद्रमा से, हेम सर एकरा से नहीं देने छथि, एकरो से नहीं देने छथि। अब बताइयो ए और डी में केकर आंसर है बताबियो। हेम सरोह रूह से देने छथि, ठीक ना। चंद्रमा से नहीं देने छथि, ठीक ना। तो हेम सरोह रूह से की देने छथि, गौरी के उपमा देने छथि। नेक्स्ट 18। कवि गौरी के नयनक उपमा ककरा से देने छथि। गौरी के जे आँखि छथि हुनकर उपमा केकरा से देने छथि। तो गौरी जे छथि नील उत्पल से की केने छथि, गौरी के नयन यानी आँखि के तुलना केने छथि। चलो नेक्स्ट ध्यान देबै। सौरवे श्याम भरमर मिलू पास, पंक्ति में भरमर के अर्थ की भेल। चिड़ै, भौरा, हंस, कोयल। भौरा जे होइ छथि ओकरा ओकर चित्रण केने छथि कवि। भरमर के अर्थ भेल भौरा। बिरनी होइ छै एगो, ठीक ना। अपना बिरनी ओकरा कहै छै बोलचाल के भाषा में। चलो नेक्स्ट। कविता में गौरी के दांत के तुलना ककरा से कयल गेल छथि। मोती, कुंदनक, कुसुम, कमल, चंपा। चलो बताबियो। क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर दो दियो अहाँ सब तैयार। कुंद कुसुम से की केने छथि, तुलना केने छथि। नेक्स्ट। कवि गौरी के शरीर के उपमा ककरा से देने छथि, ठीक ना। चंपा से देने छथि, कमल से देने छथि, बताबियो। कवि जे छथि गौरी के शरीर के उपमा ककरा से देने छथि अहें बताबियो। तो चंपा के फूल से देने छथि। कोई फूल से देने छथि, चंपा के फूल से देने छथि, ठीक ना। नेक्स्ट ध्यान देबै। पानी के तल थल कमल इजोर पंक्ति, थल कमल से की अभिप्राय छै। गुलाब। पानि में कोन फूल होइ छै बताबियो। स्थल कमल, कुदुम,
चंपा। क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर दियो अहाँ सबके पता है कमल के केने छथि, एकर वर्णन कथी केने छथि, कमल के केने छथि, ठीक ना। 23 गोविंद दास के अंत में कोन देवता के पूजा करबाक संकेत दै छथि, तो गोविंद दास अंत में केकर पूजा करे के संकेत दै छथि, पशुपति के सिवा, पशुपति के पूजा करे के की दै छथि, संकेत दै छथि। चलियो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद दास के काव्य में के रूप में कोन रसक प्रधान अछि, श्रृंगार रस के की अछि, प्रधानता अछि, श्रृंगार रस के की अछि, प्रधानता अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 गोविंद दास के गीत में श्रृंगार भीतर कोना भाव निहित होइत छथि, वीरता, भक्ति के भाव निहित होइत छथि, कोन भाव, भक्ति के भाव की होइत छथि, निहित रहैत छथि। गोविंद दास के गीत के कोन विशेषता उल्लेखनीय अछि, कल्पना, ऐतिहासिक, सामाजिक व्यंग, बताइयो। 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब करियो, याद हेबाक चाही। कल्पना के प्रौढ़ता पर की करें छथि, चित्रण केने छथि, कल्पना के प्रौढ़ता पर, ठीक ना। चलो आगा बढ़े के कोशिश करबे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, गोविंद दास के काव्य में संस्कृत साहित्य के कोन पक्ष प्रभाव देखल जाय छै, कथा, काव्य वस्तु, अलंकारक विन्यास के बताबियो, अलंकारक विन्यास, राजनीतिक, नाटक, बताबियो। क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर दियो, तो अलंकारक विन्यास देखल जाय छै, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान देबै, गोविंद दास के गीत कोन अछि, बताबियो, हिंदी अछि, संस्कृत अछि, मैथिली में अछि, कौन भाषा में अछि, मैथिली में अछि। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पाठ के अनुसार गोविंद दास के काव्य में वर्णनक कोन विशेषता अछि, बताबियो, वर्णन, चातुरी, हास्य व्यंग, तर्क प्रधान शैली, सरल गद्य, बताबियो। 29 के आंसर दऽ दियो अहाँ सब, तो वर्ण के चातुरी छथि, वर्णन के चातुर्य छथि हुनका काव्य में। चलो नेक्स्ट ओजका ई लास्ट क्वेश्चन अछि, एकर आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में दैत जायब, ठीक ना। हम देखै छी एहि चैप्टर में अहाँ सबके जे सब्जेक्टिव क्वेश्चन अछि उ जे अछि ओहि के बारे में अपना सब आप समझे के कोशिश करब, ठीक ना। एहि चैप्टर के अहाँ के लेखक पाठ के परिचय कऽ देलहुँ हन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भऽ गेल हन, आब अपना सब सब्जेक्टिव की ओर बढ़ब, प्रश्न उत्तर, प्रश्न और अभ्यास की ओर बढ़ब अपना सब आगे। प्रश्न और अभ्यास की ओर आगा बढ़े छै अपना सब, तो ध्यान दियो। विद्यापति के वंदना पहिल जे छथि, गोविंद दास के विद्यापति वंदना किया करे छथि, बताबियो। गोविंद दास विद्यापति के अपन काव्य गुरु मानैत छथि, विद्यापति कविता रस, माधुर्य भाव, भाव सौंदर्य आ काव्य कला से भरल अछि, हुनकर गीत संपूर्ण संसारक चिंता के मोहित करैत छथि, एहि कारण गोविंद दास के श्रद्धा पूर्वक हुनक वंदना करैत छथि। विद्यापति जे छै गोविंद दास के वर्णन करैत छथि श्रद्धा पूर्वक, इएह कारण करैत छथि कियाकि विद्यापति के जे गीत छथि माधुर्य और भाव जे छै सौंदर्य अछि, ताहि दुआरे विद्यापति के की करै छथि, वंदना करै छथि। ध्यान दियौ। क्वेश्चन नंबर 2 जाक गीत जगचित चोराओल के की अभिप्राय भेल, यह पंक्ति के अभिप्राय ई अछि जे विद्यापति के गीत अतेक मधुर और मनमोहक होइत छथि जे संपूर्ण लोक के मन और चित्त के की करैत छथि, आकर्षित करैत छथि, हुनकर कविता सबके आनंद प्रदान करैत छथि। जाके गीत जगचित चोराओल के अर्थ अछि जे विद्यापति के जे गीत छथि हुनकर प्रशंसा करे के उपलक्ष्य में जे चलियो। भारत वाणी केकरा कहल गेल अछि, बताबियो। भारत वाणी भारत के भाषा और साहित्य के वाणी के प्रतीक अछि। कवि के अनुसार विद्यापति के रचना भारतीय भाषा में सर्वोच्चतम, अमर आ रसपूर्ण स्थान रखे छथि। बात सही है, भारतीय भाषा और साहित्य जे छथि वह भारत के की कहल जाय छथि, वाणी कहलाय छथि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़े छी। अगुलका क्वेश्चन ध्यान देबै, कोन तरहक आनंदक चर्चा कवि एतऽ करैत छथि, बताबियो। कवि एतऽ आध्यात्मिक, काव्यात्मक आ रसपूर्ण आनंदक चर्चा करैत अछि, है ना। विद्यापति के गीत सुन के देवता, नारद, स्त्री पुरुष आ संपूर्ण संसार आनंदित भऽ जाइत छथि। ई जे छथि हिनक जे गीत सुनैत छथि देवता मुनि से लऽ कऽ संपूर्ण संसार की भऽ जाइत छथि, खुश भऽ जाइत छथि। आगे ध्यान देबै,
विद्यापति के विषय में गोविंद दासक कहबाक की तात्पर्य अछि? गोविंद दासक तात्पर्य ई अछि जे विद्यापति मैथिली साहित्यक महान कवि छथि। हुनकर कविता अनुपम रस, माधुर्य, सौंदर्य आ भाव से भरल अछि। ओ अपन काव्य गुरु छथि, वो अपन काव्य गुरु छथि आ हुनकर सम्मान कवि दुर्लभ अछि। तऽ विद्यापति के जे छथि विषय में ई कहने छथि गोविंद दास जे उ अपन की छथि? काव्य गुरु अछि, ठीक न। और विद्यापति महान साहित्य के रचनाकार अछि, ठीक न, इहो कहने छथि। चलिए कुसुम वंदना के बारे में अहाँ सब कनी मनी जान लियो। कुसुम वंदना में पहिल कविता के आशय लिखू। तो एहि कविता में कवि राधा के अनुपम सौंदर्य के वर्णन फूल के माध्यम से कहने छथि। उनकर मुख कमल नेत्र, नील कमल शरीर, चंपा के उधर बंधु आ दांत कुंदन के फूल के तुलना कयल गेल अछि। अंत में कवि अपन तन मन पशुपति शिव के समर्पित करबाक भावना व्यक्त करैत छथि, ठीक न। आगे ध्यान देबै। क्वेश्चन नंबर ध्यान देबै 2, कविता में फूल के लेल कौन कौन शब्द के आयल छथि बताबियो? कुसुम के फूल, कमल के फूल, नील कमल, चंपा, कुंदन, बंधु के फूल, ई सब फूल के चर्चा आयल छथि कथा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देबै। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहि कविता में तरह के सौंदर्य के बोध होइत छथि, यानी कोन तरह के सौंदर्य के बोध होइत छथि वर्णन करू। एहि कविता में शरीर के सौंदर्य के अत्यंत मनोहर वर्णन अछि। कवि राधा के अंगक तुलना सुंदर सुंदर फूल से हुनकर रूप के प्रस्तुत केने छथि। प्राकृतिक सौंदर्य आ भक्ति तीनू के समन्वय एहि कविता में होइत छथि। चलू उसका अच्छा अभी क्या क्वेश्चन है? बस 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहै छै आनंद होम सरोरुह भास, सौरभ सौरभे श्याम भरमर मिलू पास। की भाव अछि स्पष्ट करू। ध्यान देबै एहि पंक्ति के भाव ई छै जे राधा के मुख स्वर्ण जकाँ चमकैत कमल समान सुंदर अछि। हुनकर मुखक सुगंधि से आकर्षित भ क कृष्ण रूपी भरमर सदिखन हुनका समीप रहैत छथि। राधा के एते सुंदरता है जे कृष्ण रूपी जे छथि हुनकर पास रहै छथि सदिखन। आगे ध्यान देबै। नेक्स्ट, एहि कविता के भाव स्पष्ट करू। एहि कविता में कवि राधा के अनुपम के सौंदर्य, प्राकृतिक मधुर्य और भाव शक्ति के समन्वय प्रस्तुत केने छथि। फूलक माध्यम से राधा के रूप के वर्णन करैत छथि आ अंत में भगवानक प्रति समर्पण आ श्रद्धा के भावना व्यक्त केने छथि। राधा के बड़ाई केने छथि एहि चैप्टर में। ध्यान देबै। ई भ गेल अहाँ के लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है एहि कविता में कवि मोहक तुलना कौन कौन फूल से केने छथि बताबियो? कवि मोहक तुलना मुख्य रूप से ओम सरोह यानी स्वर्ण कमल के से कहने छथि। और मोहक शोभा, सुगंधित आ कोमलता के कमलक समान बतौने छथि, ठीक न। तो ई जे छल विद्यापति वंदना आ कुसुम वंदना दुनू एके पार्ट में की भ गेल कंप्लीट भ गेल। तो अहाँ सबसे जे छै हम मिलै छी नेक्स्ट वीडियो में। जे भी नया विद्यार्थी है उ की करब चैनल के सब्सक्राइब कऽ लेब, ठीक न। तो अपना सब मिलै छी फिर अहाँ सब नेक्स्ट चैप्टर लऽ कऽ अहाँ सबके बीच। आइ के लेल विदा लै छी एतै पर।